दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा सर के बारे में। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा है और मां का नाम सोनू टाटा है। उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किए हैं। वही रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी किए, इसीलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैस्ट्रोल और जॉन केलल स्कूल में किए थे। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई किए, साल 1962 में किए थे। रतन टाटा एक बिजनेसमैन घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी नेल्को में प्रभारी निर्देशक नियुक्ति किया गया। जब उन्होंने यह कमान सौंपा गया, उस वक्त कंपनी बुरी दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ इस झटके से उभारा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। रतन टाटा की कंपनी कुछ महीनों बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल की जिम्मेदारी दे दी गई। एक कंपनी भी उस समय घाटे में थी, आखिर इसे बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। इतने बुरे हालत में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाने से देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दिए। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसीलिए विरोध भी हुआ, यानी यह भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री और इनकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपनी कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश की नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप की नई पहचान दिलाई। रतन टाटा की महज 1 लाख की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताई गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कर्मचारी जिम्मेदारी से रिटायरमेंट हो गए। इसके बाद साइरस मिनिस्ट्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव थे और काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपनी 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दिए। साल 1998 से उस समय टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिगो बाजार में उतारी थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ था। मोटर घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला कर दिया। वे कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड्स के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड्स कंपनी के मालिक बिल फोर्ड्स के बीच घंटों तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड्स ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड्स ने यह तक कहा कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगाया। आखिर में फोर्ड्स ने हद कर दी और यह कह दिया कि यह कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। आखिर यह सब सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल गए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दिए। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार किए। इनका काम था मार्केट में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं वह पता लगाना। फिर से उन्होंने टाटा इंडिगो कार लॉन्च किए और
और इसमें सफलता की नई बुलंदी को छू लिए और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते रहे। और आखिर क्यों है रतन टाटा इतने महान? अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केटिंग वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से टाटा समूह के पास 34 लाख करोड़ की संपत्ति है। टाटा ग्रुप के तहत 29 लिस्टेड कंपनियां आती है। इन सभी लिस्टेड कंपनियों का मार्केटिंग कैप 403 अरब डॉलर है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा की नेटवर्थ महज 3800 करोड़ रुपए है। इसमें से 66% पैसे लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है। उन्हें कहना है कि भारत में कोई भी गरीब ना रहे और मेरे देश में भूखमरी से किसी की मौत ना हुए। रतन टाटा जी ने कोरोना काल में 1000 करोड़ रुपए सरकार के फंड में दान किए थे। दोस्तों, रतन टाटा जी का यह जवाब उनकी मानसिक और दरिया दिल को दिखाता है। लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। अब बात करते हैं मृत्यु कैसे हुआ था। रतन टाटा सर की स्थिति गंभीर थी। इन्हें 7 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। और साल 2000 ईस्वी में पद्म श्री भूषण और साल 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।